जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालपर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रं
ब्रह्मपुत्र सेतु भजामः भागवत स्वरूपम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 16 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मनश्च बुद्धाय मलयानियम शत्रज्ञयेतां निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मानवरुद्ध धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृता। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आज के श्लोक में बताना चाह रहे कि तत्पश्चात योगी को चाहिए कि अपने विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वो अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं, जितने सारे जीव हैं, सभी कुछ न कुछ तुष्टि चाहता अपने जीवन में, संतुष्टि चाहता है, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है आनंद पाना। लेकिन अभी एक ऐसे जगह में आप फंसा है जहां पे आनंद की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जीवात्मा होने के नाते जैसे भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी तरह हम सब भी सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूप है। तो स्वभाव में जैसे एक अग्नि का कण होता है, अग्नि का गुण है ताप, तो कण जो है उनके अंदर में भी सेम क्वालिटी रहता है, अर्थात ताप। तो उसी तरह आत्मा होने के नाते जैसे परमात्मा आनंद में है, सच्चित आनंद, उसी तरह आत्मा भी सूक्ष्म सच्चिदानंद है। लेकिन अभी जिस परिवेश में हम लोग अपना जीवन चलायमान कर रहे, जीवन यापन कर रहे, यहाँ पर विपरीत परिस्थिति है। जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक मछली को अगर आप पानी के बाहर कर दे और उसको हलवा 56 आइटम 56 भोग गुलाब जामुन सब कुछ उनको खिला रहे हैं, तो मछली वहां पे संतुष्टि फील नहीं करेंगे। उनकी संतुष्टि है जल में रहना। उसी प्रकार आत्मा होने के नाते यहाँ पर हम लोग को कुछ भी मिल जाए, धन दौलत पत्नी नौकर चाकर गाड़ी बाड़ी एवरीथिंग, बट स्टिल हम लोगों को तुष्टि नहीं मिलेगा। जैसे मछली को पानी के बाहर निकाल दिया जाए तो कुछ भी रहने के बावजूद भी वो तुष्टि अनुभव तभी करता है जब वो पानी में जाता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ लोक, भगवत धाम, गोलोक वृंदावन, जब तक हम लोग नहीं पहुंच पाते बैक टू गॉडहेड, जब तक नहीं जाते, तब तक ये जो तुष्टि है, ये संतुष्टि है, वो हम लोग को प्राप्त नहीं होती। अभी किसी के मन में प्रश्न उठ सकता, प्रभु जी यही पर भक्ति कर लेंगे अच्छी तरह, भगवत धाम में जाने से भी तो सेवा ही करना है, तो यही पर सेवा कर लेंगे भगवान का। तो हमारे आचार्य वर्ग एग्जाम्पल देते हैं स्वीट राइस का। जैसे स्वीट राइस है, पायस, पायस अन्न, उसमें थोड़ा सा अगर बालू मिला दिया जाए तो स्वीट राइस यद्यपि एकदम प्योर दूध से बना है, शुद्ध दूध से, गाय दूध से, अच्छा चीनी भी मात्रा में डाला गया है, बहुत टेस्टी आ रहा है, लेकिन आस्वादन 100% आप नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसमें बालू मिक्स, रेत, सैंड, बालू मिक्स होने के कारण उतना टेस्टी चीज भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह हम लोग भगवत धाम में जो भक्ति करते हैं वहां का आनंद, और इस देवी धाम में जो भक्ति करते हैं यहाँ के आनंद, दोनों में डिफरेंस।
इसीलिए व्यक्ति को यहाँ का जो काम है, यहाँ का जो सेवा है, प्रचार मर्चार करके जन्म सार्थक करी करो परोपकार, अपना जीवन सार्थक करके दूसरों को भक्त बना के भगवत धाम गमन करना। क्योंकि यहाँ पे फंसे रहेंगे तो बालू मिलेगा पायस अन्न के साथ, जो खा नहीं पाएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हम सबको सिखाए हैं, भक्ति मीन्स एक्टिव डिवोशनल सर्विस। भक्ति मीन्स नॉट ए सेंटिमेंटल थिंग, मन में जो आए वही करे, नहीं। भक्ति का असली अर्थ होता है एक्टिव, अर्थात सक्रिय रूप से भक्तिमय सेवा में जुड़ना, कृष्ण भक्ति में जुड़ जाना। अभी किसी के मन में एक दूसरा प्रश्न आ सकता है, प्रभु हम तो भक्तिमय सेवा करना चाह रहे, प्रभुपाद बोले कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम ग्रंथावली का प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन महाप्रभु का मिशन तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, महाप्रभु का मिशन था संकीर्तन। तो मैं भी खोल करताल लेके निकल जाता हूँ रोड में, तो ठीक है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्य लोग जो है ना, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज को समझते हैं और उस अनुसार शिष्यों को, भक्तों को गाइड करते हैं। अगर आप अपना बुद्धि लगाएंगे उसमें खोल करताल लेके, तो खोल करताल का आवाज कितना दूर तक जाएगा। मान लीजिए आप रोड में कीर्तन कर रहे हैं, तो कितना लोग सुनेंगे, आसपास के कम से कम 1 किलोमीटर भी नहीं सुनाई देगा। लेकिन किसी के हृदय में अगर भगवत गीता श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ हृदय में स्थापित हो गया, तो वो जो कीर्तन है, बृहत कीर्तन, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाम दिए, वो जो कीर्तन है ना, उसको कहा जाता है बृहत कीर्तन। वो पूरा ब्रह्मांड भेद जाता है। क्योंकि ज्ञान, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हम विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा शुद्ध वस्तु नहीं है। तत्सिद्धि, हाँ, कालेन आत्मनि विन्दते, तत्सिद्धि योग संजतम कालेन आत्मनि विन्दति। श्लोक इस प्रकार है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते तत्संग योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। अर्थात ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो भगवत भक्ति का नॉलेज है, इससे बढ़कर इस संसार में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। अगर इसको कोई अर्जन किया तो वो सबसे बड़ा निधि, सबसे बड़ा धन उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया। कैसे? भगवान श्री कृष्ण सेकंड लाइन में बोलते हैं, तत्स्वयं योग संसिद्ध, क्योंकि समस्त योग का सार है ये क्या, दिव्य ज्ञान। कालेन आत्मनि विन्दति, यथा समय उसको ये अनुभव, काल मतलब समय, कालेन आत्मनि विन्दति, अर्थात एक समय आएगा जब वो इस रस का आस्वादन करेंगे, सारा संसार फीका लगेगा। जैसे एक इसका एक नॉर्मल एग्जांपल दिया जा सकता है। जब आधार कार्ड आया ना भारत में, इंडिया में जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ, तो आधार कार्ड जब गांव में या स्कूल में कैंप बैठता था, तो आधार कार्ड जैसे ही बनते थे, दो आंखों में, पैरों में, हाथों में पूरा एकदम स्कैन करके एक पेपर दे दिया जाता था। वो पेपर में नाम लिखा रहता, जैसे मेरा नाम जगन्नाथ, लाइक दैट, पूरा डिटेल। वो सफेद पिक्चर है, सफेद कागज में, सफेद कागज में ब्लैक व्हाइट। उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि चलिए मैं भारत का नागरिक हूँ आधार कार्ड में। उसके बाद 2 महीना के बाद या 3 महीना के बाद या 1 महीना के बाद जब ओरिजिनल, जब आधार कार्ड आया, तब क्या फील हुआ कि अरे ये जो पहला वाला ये तो जेरेक्स है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। रियल जो है वो है अब मुझे मिला। उसी प्रकार इस संसार में हम लोग जितना कुछ करते हैं ना,
हम लोगों को लगता है कि ये हमारी सिद्धि है, लेकिन वास्तविक सिद्धि जो है ना जीवन का, वो है शुद्ध भक्तिमय सेवा, अर्थात कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है। जत तत्स्वयं तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेना कालेनात्मनि बिंदती, उस समय के अनुसार वो इसका साधन कर सकते हैं। तो इसीलिए जीवन में अगर कुछ आनंद प्राप्त करना है तो कृष्ण तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना है, तभी वो जीवन में आनंदित हो सकता है। मन का जो हमारा कार्य है ना, ये जो मन है हमारा, ये कुछ ना कुछ सोचता है। इनका काम है सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना। तो हम लोग जो कुछ सोचेंगे उसी का अनुभव होगा, और उस तरह के हमारे हृदय में इच्छा, डिजायर उत्पन्न होंगी। मन का कारण है। इसलिए मन को कैसे जगह में लगाना है, मन को ऐसे कृष्ण भावनामृत सेवा में, कृष्ण भक्ति में लगाना है, ताकि वो वास्तविक रूप से मन का जो रियल काम है, क्योंकि मन, शास्त्रों में बताया गया कि मन व्यक्ति को नरक में भी ले जाता है, और मन व्यक्ति को भगवत धाम भी ले जा सकता है। मन ही मुक्ति का मार्ग देता है, और मन ही बंधन का कारण बनता है। तो मन, ये जो हमारा माइंड है, जब हम लोग इस मेटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, भौतिक जगत में, तो यहाँ पे सब कुछ मेटेरियल है। तो इनके संसर्ग में जब हम लोग लीन रहते हैं, तो हम लोग को बल मिलता है भौतिक उन्नति करने के लिए, रुपया, पैसा, धन दौलत। हाँ, अल्टीमेट में नाभिकीय स्तरों की खोज होती है। मान लीजिए बहुत सारा धन कमा लिया, अभी आपको सिक्योरिटी चाहिए कि कोई आके हड़प न ले, उसमें और यूज होता है। किंतु जब यही मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत, अर्थात ये भगवत भक्ति, कृष्ण चिंता, भगवान कृष्ण के लीला कथा श्रवण में जब लगता है, जब इसी में कार्य करता है, तो वही मन हम लोग को भगवत धाम ले जाने का काम करता है। इसीलिए मन जो है ना, मन को हम लोग को बहुत ही ट्रेनिंग देना है, इससे कौन सी दिशा में ले जाना है। जैसे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल या साइकिल चला रहे हैं, तो जो व्यक्ति, नियम क्या है, बाएं तरफ साइकिल को चलाना, मोटरसाइकिल को चलाना। अगर वो चाहे तो राइट साइड में जा सकते हैं, लेकिन राइट साइड में अगर जाए तो, अगर राइट साइड में चलाए तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। ऐसा नहीं कि राइट साइड में जाएंगे तो तुम चला नहीं पाओगे, ऑटोमेटिक हवा, इस तरह हवा के वेग से आप पीछे आओगे, नहीं। लेफ्ट साइड में चला रहे, इसमें भी सेम रनिंग में जाएगा, जितना कि आप राइट साइड में चलाएंगे सेम रन। लेकिन डिफिकल्टी क्या है, ये जो लेफ्ट मार्ग में आप जा रहे हैं, ये आप सही दिशा में जा रहे हैं, और जिसमें एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि उधर से जो आ रहे हैं वो भी अपना लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। किंतु जब हम लोग अपना लेफ्ट साइड छोड़कर राइट साइड में जाते हैं, और उधर से भी कोई आता है, तो एक्सीडेंट होने का पूरा चांस, दुर्घटना घटने का पूरा पूरा संभावना है। तो ऐसी परिस्थिति दोनों का सेम। तो हमारा मन जो है ना, आध्यात्मिक कार्य में लगना मीन्स वो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, और भौतिक कार्य में लगना मीन्स वो राइट साइड में है। मतलब मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जहां उनको पहुंचना है, वो पहुंच नहीं पाते, वहीं पर भटक जाते हैं। ज्यादा राइट साइड में ज्यादा देर तक आप या दूर तक नहीं चला पाएंगे, आप एक्सीडेंट हो जाएंगे बीच रास्ते में। लेफ्ट साइड में आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो लेफ्ट साइड जो, इसको कहा जाता है अध्यात्म, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और राइट साइड जो है, उसको कहा जाता है मेटेरियल प्रोग्रेस, जिसमें व्यक्ति एक समय के बाद थक जाता है, और जब उनका आयु क्षय हो जाता है तो पशु बन जाते हैं, फिर उनको 84 लाख जीव जोनी में भटकना पड़ता है, मतलब एक्सीडेंट। जहां पे जाना चाह रहे थे, अपना गंतव्य, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य था, वो पूरा नहीं हुआ।
इसीलिए मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि समस्त परिस्थितियों में एक जीव परिस्थितियों का दास होता है। इसीलिए उनको परिस्थिति से अपना थोड़ा सा बुद्धि, अपना इंटेलिजेंस को यूज करना है। अगर उनके अनुसार चलेंगे तो आपको बहा के ले जाएंगे। प्रत्येक जीव जो है इस संसार में, सबके हृदय में इच्छा है, क्रोध है, वासना है, भ्रम है, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार उनको सेवा करना होगा। और ये सब भौतिकता से प्रभावित है, मेटेरियल थिंग्स। क्योंकि जिस परिवेश में हम लोग, जिस वातावरण में जी रहे हैं, उसी अनुसार हम लोगों को ढालना पड़ता है। किंतु इन समस्त संवेदों के आदेशों के पालन करने हेतु वो निरंतर दुखी रहता है। इस संसार में होता है ना, कभी कभी पति पत्नी के बीच में भी, माता पिता के बीच में भी, पिता पुत्र के बीच में भी, पिता अपने बेटे के लिए कितना कुछ किया, लेकिन अंतिम चरण में बेटा कुछ ऐसा बात बोल दिया कि तूने मुझे वो नहीं दिया जो प्रत्येक पिता को देना देना चाहिए। दुखी कर देता है। पत्नी पति की इतनी सेवा करते हैं, लेकिन जब पति उनको ताना मारते कि तू मेरे लिए क्या किए, क्या डेडिकेट किए, उनको दुख लगता है। पति उनके लिए सब कुछ, अपना पैसा को बचा बचा के पत्नी की खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कितना कुछ करते हैं, फिर पत्नी को भी ताना मार देते हैं, उस समय दुख लगता है। तो इस प्रकार ये जो संसार है ना, हम लोग कितना भी कुछ करें, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हाँ, व्यक्ति अंतिम में, अंतिम अवस्था में दुखी होता है। हम्म। तो जब व्यक्ति को पता चलता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी हम लोगों को शांति या रिवॉर्ड अर्थात पुरस्कृत हम लोग को नहीं किया जाता, पुरस्कार नहीं मिलता है जिस अनुसार हम लोग सेवा करते हैं, तब व्यक्ति थक जाते हैं और अंत समय में वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं। इसीलिए तो रूप गोस्वामी, हमारे आचार्य वर्ग, सनातन गोस्वामी, वो लोग क्या बोलते हैं कि हे मेरे मन, सुनिए, रघुनाथ दास गोस्वामी, कि हे मेरे मन, कृपा करके मैं बहुत दिन से आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं, तो कृपा करके अभी आप मुझे छोड़ दीजिए, ताकि मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी इंद्रियां सभी कृष्ण के चरणों में लग जाए, उनकी सेवा में लगे। तो ये जो है ना, ऐसे वैराग्य जब तक हमारे मन में नहीं आए, तब तक ये भक्ति हम लोग दृढ़ता के साथ नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो भगवत धाम में उपस्थित है, और इस जगत में भी है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठत, हृदय में भी है, सर्वव्यापी भी है, भगवान अपने धाम में भी है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत, हर जगह उपस्थित है। तो उनकी जो सेवा है ना, उनसे रिलेटेड कुछ भी किया जाए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम लोग कुछ भी किए हैं, थोड़ा ही सही। क्योंकि देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है ना, विशाल है, विशाल है। तो उनकी सेवा हम लोग अगर इस भाव से करें कि मैंने कृष्ण के लिए इतना कुछ किया, तो भयंकर है वो परिणाम, वो डिफी, कहने का अर्थ वो डेंजर है। लेकिन अगर आप कितना भी किए, बहुत ज्यादा किया सेवा, लेकिन अंत में ये फीलिंग आया कि मैं कृष्ण के लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरा जीवन व्यर्थ है, तो वो अच्छा है, ऐसा डेडिकेशन अच्छा है। क्योंकि विनम्रता एक ऐसा चीज है जो हर किसी को अच्छा लगता है। विनम्रता जो है ना, एक भक्त, भक्त का सबसे बड़ा क्वालिटी है उनकी विनम्रता। भक्त को लोग क्यों पसंद करते हैं, कोई व्यक्ति किसी को क्यों लाइक करता है, बिकॉज ऑफ हिज हम्बलनेस, उनकी विनम्रता, विनम्रता के कारण ही व्यक्ति पसंद आता है। अहंकारी व्यक्ति के सामने कोई थोड़ी जाता है। दुर्योधन के सामने कितना, दुर्योधन की महिमा कौन गान करता है, लेकिन अर्जुन की महिमा, पांच पांडवों की महिमा, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सुदामा, उद्धव, विदुर,
इसे भक्तों की गुण गाथा क्यों हम लोग गाते? क्योंकि वो लोग विनम्र थे। और विनम्रता विनम्रता कोई आर्टिफिशियल थिंग नहीं है। विनम्रता जो है ना, विनम्रता ज्ञान का प्रतीक होता है। विद्या ददाते विनम्र, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास विद्या है, जिसके पास नॉलेज है, वही व्यक्ति झुकता है। कुछ कुछ पेड़ है ना, पौधा है ना, क्या बोलते हैं, वृक्ष है, जो जो फल से लदे हुए वो झुकता है। जिसका फल नहीं हुआ ऐसे टेढ़ा होके रहता है। क्यों? तो यही है अंतर। विनम्रता जो है, भगवान श्री कृष्ण क्यों इतने विनम्र है? क्योंकि समस्त ज्ञान से पूर्ण है। षडैश्वर्य में से एक जो है ज्ञान, ज्ञान से पूर्ण, इसीलिए भगवान उतने विनम्र है। नहीं तो भगवान अगर चाहते तब तो सबके साथ एकदम अहंकार व्यवहार करते, लेकिन क्यों नहीं करते? अपने भक्तों से क्यों? भक्त चाहते कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, और श्री कृष्ण चाहते कि मैं उस भक्त की सेवा करूं। दोनों का कंपटीशन चलता है। और यही है दिव्य प्रेमा भक्ति। भगवान कृष्ण की भक्ति में, दिव्य प्रेमा भक्ति में, ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ सेवा लेते हैं और भक्त सेवा करते हैं। नहीं, कृष्ण भक्ति में भक्त कृष्ण की सेवा बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं, और कृष्ण उस भक्त की और बेस्ट तरीके से करते हैं। और ये कृष्ण सेवा करते हैं हम लोग का, ये चीज हमेशा याद रखना। हम में से जितने सारे भक्तगण जो भक्तिमय जीवन में आए हैं ना, अगर हम लोग हृदय में झांक कर देखें, तब पता चलेगा कि कृष्ण हमें कितना फैसिलिटी दिया है। तो कृष्ण फैसिलिटी दिया, दैट इज मीन सेवा। सेवा मीन्स क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेवा? सेवा मतलब किसी को सुख देना, दैट इज कॉल्ड सेवा। भगवान के लिए माला बनाना, व्हाट इज द मीनिंग? ताकि कृष्ण सुखी हो, कृष्ण को गंध सुगंध आए। भगवान के लिए भोजन मतलब भोग बनाना, ताकि भगवान कृष्ण खाए, उसका पेट भरे, आराम से सो जाए। सेवा। तो सेवा का अर्थ क्या है? सुख देना। उसी प्रकार कृष्ण भी भक्तों को सुख देता है, कंफर्ट लाइफ। जो हमारे प्राचीन अर्थात बीते युग में जितने सारे भक्त हुए, उनका अगर जीवन चरित्र पढ़े तो उनका जीवन जो है ना, दुखों से भरा हुआ। मेटेरियल दृष्टिकोण से, रियलिटी में वो लोग तो आनंद का अनुभव करते हैं हर परिस्थिति में, क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। चाहे पांडवों का, सुदामा का, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, सबके जीवन में दुख भरा हुआ। हमारे जीवन में क्या दुख है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर अपने आप पर अगर विचार करे कि कृष्ण भक्ति में थोड़ा सा माला जपते और कुछ नहीं, 16 माला भी जप करते हो मोबाइल देख देख के, फिर भी कृष्ण कितना फैसिलिटी देता। खाने के लिए सुंदर व्यवस्था है, रहने के लिए अच्छा घर है, कम्युनिकेशन करने के लिए फ्रेंड सर्किल है, सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया है। तो अगर मान लीजिए कृष्ण हमारी, बंद कर, कृष्ण हमारी सेवा अगर नहीं करते, तब अगर मान लीजिए कि मैं लंगड़ा हो जाता, मैं अगर लंगड़ा रहता या अंधा होता या कुष्ठ रोग हो जाता, एक एग्जाम्पल, तो कौन व्यक्ति हमसे मिलते? लंगड़ा के साथ कौन दोस्ती करेगा? अंधा के साथ कौन दोस्ती करेगा? नो बॉडी। लेकिन कृष्ण हम लोगों को कैसे बना के रखे हैं, तो सेवा कर रहे कि नहीं? हम लोगों को लगता है कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, अरे देखो कृष्ण तुम्हारी क्या सेवा कर रहे हैं। अच्छे खाने के टाइम खाना मिल रहा 3 टाइम, घूमने के लिए कभी मायापुर धाम जाना, कभी वृंदावन धाम जाना, कहाँ पर सब कुछ फैसिलिटी दिया है। तो प्राचीन काल में भक्तों को कितना दुख मिलता था, आपको कितना फैसिलिटी मिल रहा है, तो जरा सोचिए। इसी को कहते कंपटीशन। कृष्णा एवं उनके भक्तों का कंपटीशन चलता रहता है भक्ति का, कि वो बोलते कि मैं उनकी सेवा ज्यादा करूं, भक्त बोलते कि मैं कृष्ण की सेवा ज्यादा करूं, और कृष्ण बोलते कि मैं उनकी सेवा ज्यादा। पांचों पांडव के जैसे 5 पांडव कृष्ण की सेवा में लगे हैं, कृष्ण जो चाहते वही करते थे। और कृष्ण उनका ड्राइवर बनना, ये करना वो करना, तो हर तरह से। तो दिस इज द प्रूफ, ये प्रमाण है।
तो दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यक्ति को सुख मिलता है। इसीलिए हमारा परम कर्तव्य, इसीलिए श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिखे, अहिंसा का अर्थ होता है, वास्तविक अहिंसा का अर्थ होता है जो तुमको मिला है वो दूसरों को देना। अर्थात कृष्ण भक्ति तुमको मिला है, खुद अपने पास मत रखो, उनको दूसरों को भी देने के लिए प्रयास करो। डायरेक्ट अगर नहीं लेना चाहते तो इनडायरेक्ट ले दो। डायरेक्ट लेना मतलब ए भक्ति करोगे, मैं माला जपता हूं, तुम करोगे, ये है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मतलब उनको प्रसाद दो, क्योंकि प्रसाद तो खाएगा ही। मान लीजिए किसी के प्रति प्रेम है आपका, तो उनको झूठ बोल के खुद ही घर में बनाओ प्रसाद, अच्छा लड्डू वगैरह पेड़ा, और उनको प्रसाद दो। ये देखो देखो, मायापुर से एक प्रभु जी मुझे भेज दिए हैं पार्सल करके, कोरियर से, तो आप भी थोड़ा प्रसाद लो। और यद्यपि मायापुर से नहीं भेजे, तुम घर में बनाए हो, भगवान को भोग लगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को, और वो प्रसाद उनको दे रहे हैं। तो कृष्ण सेवा में झूठ बोलना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि झूठ एक महान उद्देश्य के लिए बोला जाता है। इसलिए प्रभुपाद इस विषय में तात्पर्य दिए हैं। सनातन गोस्वामी झूठ बोले थे जब वो हुसैन शाह के कारागार से निकले, क्योंकि उस समय झूठ बोलना अनिवार्य था, क्योंकि एक महान उद्देश्य के लिए गए, क्या, चैतन्य महाप्रभु की सेवा। रघुनाथ दास गोस्वामी झूठ बोले थे, जगन्नाथपुरी में गए महाप्रभु की सेवा में। और इस तरह कुछ कुछ ऐसे शास्त्रों में उदाहरण आता है कि एक महान उद्देश्य के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं कहा जाता। अगर मान लीजिए आप बोलेंगे मैं घर में बनाया था, तो लो ना आप भी थोड़ा खाओ, ऐसे बोलेंगे तो उतना विश्वास, उतना भरोसा नहीं आएगा, उनके अंदर वो प्रेम या भक्ति नहीं आएगा जो प्रेम से खाएंगे। लेकिन जब आप बोलोगे, एक प्रभु जी रहते मायापुर धाम में, बोले कि माता जी या प्रभु जी, आपके लिए मैं कुछ प्रसादम भेज दे रहा हूँ, तो मैं सोचा कि आप भी थोड़ा ले लो। तो जब वो पाएंगे यद्यपि ऐसा कुछ नहीं है, पूरा झूठ है, आप खुद घर में बनाए हैं लड्डू पेड़ा बालूशाही जो भी है, भगवान को लगा वो चीज दी है, तो वो जो परिवर्तित होगा वो धीरे धीरे रोज आपके घर आना शुरू करेंगे। रोज जब प्रसाद खाएंगे तब अपना माला जप करना शुरू करो, और माला जप करने समय मन में इतनी प्रसन्नता लाओ ताकि वो आपको देख के लगे कि ये भाई आनंद है क्या हरि नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। मतलब इतना एक्टिंग भी करना है, दूसरों को भक्ति देने के लिए व्यक्ति को एक्टिंग भी करना पड़ता है, यद्यपि आपके अंदर कोई कृष्ण प्रेम नहीं है, नथिंग, लेकिन कृष्ण भक्ति में दूसरों को जोड़ने के लिए कुछ भी एक्टिंग करना है। यही तो बृहत मृदंग कहा जाता है, यही तो रियल संकीर्तन, यही तो प्रचार है महाप्रभु। आपके अंदर कुछ भक्ति नहीं है, लेकिन बनना है वैसे, ताकि उनको लगे कि तुम्हारे पास भक्ति है, तो क्यों ना मैं भी माला जप करूं। अगर तुम्हारे पास भक्ति नहीं है, एक एग्जाम्पल, भक्ति नहीं है और कोई व्यक्ति हरे कृष्ण, तो आप रो रहे हैं, बोले कि अरे भक्ति करके ये व्यक्ति रोता है तो मैं क्यों करूं, बेटर मैं खुश हूं, तो भक्ति में नहीं आए। लेकिन उसको अट्रैक्ट कराने के लिए आपको डिस्प्ले करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बाप